लिख के लाया पढ़ को दही गैर निकालो निकालो, मैं इधर ही खड़ा। जी आवाज़ और वीडियो तय है, क्लियर है। एक दोस्त है साडा असली में तो ना मजाक मजाक असली यही सोचा कि खुदा कुत्ता नहीं दे मजाक मजाक दो जी ने असली मजाक मजाक की भी लहंदा तो दूसरे दिन मैंने कह रहा तीसरे दिन मैं हम वापस करिए तो कहते थे चलो असली मतलब कि यासर के डेरे पे बैठे हैं उसको कहता है यार ना उतर में दे ₹7 इस पे केड़ा नहीं किया मैं को केड़ा केड़ा मैं हूं नहीं होता तो मजाक कर रहे हैं वो एक और बंदा ते रात में करवा के दसया तो उनका ब्लड प्रेशर भी हो ते उनको आग नींद आई थी और सब मालक ने चाहिए केड़ा वो ने मेरा करीब ही तो रहेगा जी। कफील गुज्जर साहब, फिरोज भाई, वसीम अख्तर साहब, सुनया हो ज्यादा सामने का साल हो गया असली तरीके से उधर तेरा तुम वापस मिल जाएगा ज्यादा नहीं होने चाहिए केड़ा उत्तर नहीं मिलना तो वो होना थी दूसरे लाहा में भी जा कितना। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मल्टी हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में हैप्पी संडे सेगमेंट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं आज। और आपको बताते चलें कि आज सुबह एक लाइव वीडियो आपको दी थी जो कि उस्ताद हाजी अताउल्लाह हुमायूं साहब की तरफ से तमाम दोस्तों के एजाज़ में जो एक नाश्ता रखा गया था वहाँ से, और वहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे जनाब उस्ताद कमरुज़्ज़मान साहब और उनकी छत पर इस वक्त हम मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जिस छत पर हम मौजूद हैं ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, और जितने भी कबूतर परवर हज़रात यहाँ पर आपको नज़र आएंगे उन सब का जो है हर दिल अजीज़ है और महफिलों की जान है। सबसे अच्छी चीज़ इनकी जो है कि ये इनके लिए कबूतर परवरी ज़्यादा अहम है ना कि सियासत। बहुत अच्छी कबूतर परवरी करते हैं, हर तरह की पार्टी में आना जाना, मिलना जुलना, सबके साथ ताल्लुक़ अपना जिस तरह से उसी तरह से रखते हैं, मिलनसार, बड़े अच्छे दिल के इंसान हैं। और कबूतर परवरी में भी एक बड़ा अच्छा मकाम है इनका, और इनके पास जो कबूतर हमने देखे हैं वो भी बड़े अच्छे कबूतर हैं। अभी आपको उनका शौक़ भी करवाएंगे, बहुत ज़बरदस्त कबूतर हैं। और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि इस वक्त भी हम जहाँ बैठे हुए हैं उनकी छत पर, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनमें जनाब मलिक आसिफ साहब, यहाँ पर उस्ताद मलिक आसिफ साहब बैठे हुए हैं, और इस तरफ उस्ताद हाजी अताउल्लाह हुमायूं साहब बैठे हैं, इधर ताहिर साहब बैठे हुए हैं। ये तीनों जो लोग हैं इनका ताल्लुक़ उस्ताद हाजी मलिक लतीफ़ हुमायूं पार्टी से, उनका उस्ताद मियाँ नज़ीर पार्टी से, और इनका उस्ताद मियाँ नज़ीर पार्टी से ताल्लुक़ है, लेकिन ये शागिर्द हैं उस्ताद नासिर शाह साहब के। तो ये एक अभी एक हमारे पास से उस्ताद मोहतरम है, वो चले गए हैं, उस्ताद कामिल ज़ैदी साहब, उनका ताल्लुक़ उस्ताद बाउ शम्स पार्टी से। तो ये जो महफिल है ये इस बात का सबूत है कि उस्ताद जनाब कमरुज़्ज़मान साहब जो हैं वो एक इंतहाई मिलनसार इंसान है और हर शख्स के साथ उनका ताल्लुक़ बड़ा अच्छा है। और मैंने एक बात जनाब उस्ताद नईम भट्टी साहब की छत पे कही थी कि जो शौक़ है उसमें आपकी शख्सियत भी नज़र आती है। तो जिस तरह के ये खुद नफीस इंसान है उसी तरह के नफीस कबूतर इनके पास हमने अभी देखे हैं, अभी आपको भी दिखाते हैं। हम बात करते हैं उस्ताद कमरुज़्ज़मान साहब से, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? थोड़ा नज़दीक कर ले, फोकस कर।
अच्छा, सबसे पहली चीज के कल एक पोस्ट शेयर हुई है, जी जी ठीक है, आपको उसके फोन्स आपको भी काफी आए हैं, कॉल्स आई हैं, हमें भी आई हैं, मुख्तलिफ लोगों को भी इस चीज की कंफ्यूजन रही है जी जी कि, और वो मुबारकबादें दे रहे हैं, और वो क्योंकि पोस्ट के जो हमें बयानिया बताया गया था उसके मुताबिक ही लिखा गया, तो उससे लगता है ऐसी है जैसे आप ताजे ताजे कर लीजिए उस पार्टी में शामिल। तो ये क्लियर कर दें ताकि जितने लोग हैं सबको मालूम हो। उसके बाद हम जी 2009 से जब से मियां नदीम साहब का ग्रुप मार्ज वजूद में आया था, तो मैं उसके साथ ही हूँ। मेरे उस्ताद फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उस्ताद सफदर पहलवान साहब शेराकोट वाले, तो वो भी उनके दोस्त थे, तो मैं भी उनके साथ ही ज़ाहिर उधर ही था। और अब असल में मुझसे लोग पूछते थे कि यार आप कौन से ग्रुप से हैं, तो फिर मैंने कहा चलें अपना पोस्ट बना के शेयर कर देते हैं, तो इसलिए मैंने एक पोस्ट कल बना के भी शेयर कर दी ताकि दोस्तों को पता चल जाए कि मैं उस तरफ बिल्कुल उस ग्रुप के साथ है। अच्छा, कब से इब्तदा हुई, कितने अरसे से ये शौक कर रहे हैं आप, कबूतर परवरी में आए किस तरह से, और जिस तरह की आपकी शख्सियत है और जिस तरह की हम बातें सुनते हैं कबूतर परवरी के हवाले से या कबूतरबाजों के हवाले से जो लोग कहते हैं जी, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप कैसे शौक से अटैच हुए और क्या समझते हैं कि कैसा शौक है और कैसा इन लोगों को पाया आपने? शौक तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है ये अच्छा ही शौक है, और इसमें मेरी तो दोस्ती अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ही है सही, और अल्लाह करे इसी तरह रहे और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो इस शौक में मेरे ख्याल से तो बचपन से ही बंदा आता है, बड़ा होगा तो ये शौक नहीं कर सकता। तो मैं भी इसी तरह बचपन से ही अपना, मेरे घर के सामने जब छोटे छोटे होते थे तो रखे होते थे कबूतर, एक वो फौत हो चुके हैं अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो उनसे मुझे शौक पड़ा था, तो बस वो आगे चलता गया फिर इसी तरह ही। बिल्कुल सही। अच्छा, आज हम शौक करेंगे चंद एक कबूतरों का आपके जी, जो बड़े अच्छे और परफेक्ट कबूतर होंगे आपके, जो आप दिखाना चाहेंगे। मैं दिखाता हूँ, लेकिन साथ साथ चूंकि आज माशाल्लाह एक गुलदस्ता हमारे पास मौजूद है इस वक्त कबूतर परवरी के बड़े खिले हुए फूलों का, खुशबू वाले फूलों का, जिनमें उस्ताद मलिक आसिफ साहब हैं, ताहिर साहब हैं, उस्ताद हाजी अताउल्लाह हुमायूं साहब हैं, खलीफा वैस साहब हैं, तो ये खलीफा हैं उस्ताद हाजी अताउल्लाह साहब के, और आप खुद भी माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी एक नज़र रखते हैं कबूतरों पर, और कबूतर परवरों से आपकी मुलाकातें, पुराने जितने भी असातिज़ा जो अभी मौजूद हैं या जो हम में नहीं है, उनसे आपकी भी मुलाकातें, हाजी साहब की भी हैं, मलिक आसिफ साहब की हैं, ताहिर साहब हैं, इनकी भी मुलाकातें रही हैं। तो हम कुछ कबूतरों पर भी बात करेंगे, और एक हमने जो आज टॉपिक को लेकर चलना है थोड़ा सा, वो ये कि किस तरह के कबूतर को जो प्रेफर करना चाहिए, और नए शौकीन हजरात को या वो शौकीन हजरात जो फेसबुक के थ्रू कबूतर ख़रीद रहे हैं, तो उनको क्या पॉइंट्स देखने चाहिए, किस तरह की कबूतर परवरी बेहतर है कि करनी चाहिए और किस तरह की नहीं करनी चाहिए, कैसे पता चले कि हम एक अच्छा कबूतर ख़रीद रहे हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि जी गारंटी है, तो गारंटी, मेरा नहीं ख्याल कि गारंटी कोई भी मालिक दे सकता है, वो आपके अपने ऊपर है कि आपको वहाँ से क्या पॉइंट्स हैं जो आपको देखने चाहिए कबूतरों को बनाने के लिए, कबूतरों को उड़ाने के लिए। तो इब्तदा हम आपसे करेंगे, आप शुरू करेंगे, साथ साथ हम तमाम दोस्तों को जो है बीच में शामिल करते जाएंगे, हाई साहब को भी, मलिक आसिफ साहब को, ताहिर साहब को। तो इब्तदा करते हैं, आप ज़रा दिखाएंगे। असल में जी ये तो है अपनी अपनी हर बंदे की एक पैरामीटर है समझने, कबूतर को देखने का। तो मैं तो ज़्यादातर कबूतर की बॉडी और पर पे ही जी करता हूँ, ज़्यादा कंसंट्रेट रखता हूँ। बिल्कुल सही। तो ये फेसबुक के ऊपर तो मेरा ख्याल है ये सिखाया ही नहीं जा सकता, ना सीखा जा सकता है। ठीक है, जब तक जैसे समझ लें कि कोई अपना टीचर किसी को पढ़ाता है तो वो जाहिर है उसको किताब देख के उसको पढ़ना पड़ता है सबक। तो इसी तरह ये है कि फेसबुक पे मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी को समझ आ जाएगा भाई इस तरह का कबूतर, बस इस तरह। कल इमरान साहब का एक इंटरव्यू आया था, मेरे दोस्त हैं बकर मंडी वाले, उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं जी जी, और बाद में मेरी उनसे बात भी हुई कि यार सब कुछ आपने माशाल्लाह बता दिया। कुछ तो कहते हैं यार जिसने सीखना है वो इस तरह नहीं, बताने से कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। प्रैक्टिकल लाइफ है ये असल में, प्रैक्टिकल तो उड़ा के है ना, प्रैक्टिकल उड़ा के, और जो उड़ा कबूतर है वो देखेंगे तो आपको तभी पता चलेगा ना। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आखिर होता है ना कि आखिर कि यार क्या देखना चाहिए। एक आपका तो प्रैक्टिकल है ना, हम आपके प्रैक्टिकल से कुछ चीज़ें ले लेते हैं, तो वो क्या हो सकती है? मैं तो बस यही कहूँगा कि कबूतर की बॉडी किस तरह होनी चाहिए, किस बॉडी, अब मैं आपको क्या बताऊँ जी कि सारे लोग ही कहते हैं कि हड्डी गोल होनी चाहिए, लेकिन उसका पता कम लोगों को है कि इस तरह की हड्डी गोल होती है। गोल से मुराद क्या होता है कि चुभे ना, चुभे ना, चुभनी नहीं चाहिए, नून शेप की हड्डी हो ज़्यादा बेहतर है।
हाथ रुके ना आपका यहाँ पर, सही। बिल्कुल ना रुके। नहीं, ये नून इस तरह होना चाहिए कि हाँ जी, इस तरह होना नहीं चाहिए? इस तरह, इस तरह, ये बिल्कुल इस तरह गोल हड्डी होगी, ठीक है। जोड़ मुलायम होंगे, कबूतर के ऊपर पर ज़्यादा होंगे, पर सीधा होना चाहिए कबूतर का, तीली नरम होनी चाहिए, छत्ती, ये सारों को पता है, दुम बंद बैलेंस। तो ये मेरा ख्याल है कि इस तरह फेसबुक पे बताने से किसी को कुछ शायद कोई पिक भी कर लेता हो बातें, लेकिन मैंने तो बहुत किए हैं सर, व्हाट्सएप ग्रुप से और इन चीज़ों से बड़ी चीज़ें पिक की हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपको थोड़ा बहुत हाव ना हो और आपको कोई उस्ताद को एक अच्छी बात बताए और वो पिक ना की जा सके। मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा। इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब और उस्ताद मुल्ला नदीम तारा वाले हम बैठे हुए थे फेंटेक क्लब जो है उनकी छत पर, उस्ताद वसीम शफी साहब। तो वहाँ पे आई साहब बात हो रही थी, कबूतर दिखा रहे थे वो। तो वसीम भाई के कबूतर आ रहे थे, सारे देखते जा रहे थे इस तरह। उस्ताद मुल्ला इस तरह कबूतर देखते थे, आगे दे देते थे, जो देखते थे अच्छा है ठीक है अच्छा ठीक है। मज़ा उस वक्त आता जब कबूतर जो परवर होगा ना उसके मुंह से एकदम निकलता कि यार ए कबूतर, जो है ना दिल को जब लगता तो आवाज़ निकल जाती। तो एक कबूतर आया तो उस्ताद मुल्ला ने कहा यार ए कबूतर आया, उड्डण वाले कबूतर का की ओदा पेट हो गए। तो एक बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने दिया कि मतलब अपने हिसाब से उनके जो था, लेकिन नीचे जो सवाल आया ना उसके बाद वो बड़ा मजे का आया। वो ये था कि इनसे कोई अच्छे कबूतर की निशानी पूछ ले। तो मकसद ये कि जितने लोग हमें देखते हैं हम उन्हें चीजें तो बताते भी हैं, लेकिन जो गौर से सुनता है मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई पॉइंट नहीं मिलता। अच्छे कबूतर की जो मेन निशानी है ना जी मेरी नज़र में जी, वो उसकी मुलायमियत है। मुलायमियत, कबूतर हाथ में पकड़े आपको उसकी फील आनी चाहिए बस। ठीक है। अच्छा, ये जो हाई फ्लायर कबूतर है, जी जी, हम कराची गए, उन्होंने हाई फ्लायर दिखाए इतने इतने बड़े, और उन्होंने कहा जी ये जमीनी कबूतर है, नीचे फिरते हैं। हाँ उन्होंने जमीनी शौक है, जमीन पे फेरने वाले हैं वो, रामपुरी बाजरे मोतियों वाले वही कबूतर हैं। लेकिन वो उन्होंने कहा ये हमारा जमीनी शौक है, और ये पुराने वक्तों से, नवाबों के वक्तों से जमीनी शौक जो चलता आ रहा है ये उन कबूतरों में नहीं यानी कि उड़ते हैं वो, लेकिन लेकिन वो इतने बड़े हैं कि वो ज्यादातर लोग यूं बैठे हुए बस दाना डाल रहे हैं, देख रहे हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, बड़ी नफीस अंदाज से रखे, लेकिन है वो वही रामपुरी वही कबूतर है, लेकिन ये उनके साइज इतने इतने बड़े, इतने इतने चौड़े और इतने इतने लंबे कबूतर। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि क्या हमारे लाहौर में और दूसरे इलाकों में जो फर्क है वो किस पैमाने से आप बॉडी को कह रहे हैं कि बॉडी अच्छी होनी चाहिए, कितनी क्या साइज होना चाहिए? साइज जो है ना वो हर इलाके का मैंने देखा मुख्तलिफ है। सही, लाहौर में दरमियाने साइज के कबूतर चलते हैं, ठीक। पिंडी साइड पे चले जाएं वहाँ पे हवा ज़्यादा चलती है, ऊपर भी हवा मेरा ख्याल ज़्यादा होती है, वो थोड़े से बड़े साइज के कबूतर पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब उनकी बॉडी शेप देखेंगे ना तो वो वही होगी जो परफेक्ट होनी चाहिए, गोल बॉडी दोनों में। मैं गया हूँ पीछे हाजी साहब के साथ पिंडी, तो कबूतर देखे हैं माशाल्लाह, मज़ा आया उनका। बॉडियाँ अच्छे कबूतरों की बॉडी जो है ना वो एक सी होती है सब। एक सफर में हाई साहब हमारे भी हम सफर रहे हैं, आपके ही पॉइंट से एक सवाल मैं उनसे लूंगा, लेकिन आपकी बात जरा कंप्लीट हो जाए। हाँ जी, बस यही है कि हर इलाके के हिसाब से लोगों ने कबूतर अपनी उनकी बॉडियों को बड़ा छोटा किया है, पर जो है ना वो नरम ही चलता है हर जगह पे। बिल्कुल सही होगा हाई साहब। इन्होंने कहा कि हर इलाके के हिसाब से बॉडी जो है ना फर्क है, और लाहौर में कॉम्पैक्ट साइज है, लेकिन आपको याद होगा कि हमने कड़ियाँ वाला में 2 छतों का शौक किया था गालिबन, खलीफा रमीज़ भट्टी साहब और खलीफा शुएब यासीन भट्ट साहब। उसके बाद हम गए, आपको याद होगा, मंडी बहाउद्दीन, लेकिन हमने तो हर जगह कॉम्पैक्ट साइज के कबूतर देखा। वो कबूतर और हमारे लाहौर के कबूतर जी इतने फर्क नहीं है। जो पिंडी वाली साइड है ना, जी जी, इस्लामाबाद वाली, वहाँ में हवा का प्रेशर है, इसलिए साइज में फर्क है। उनकी थोड़ा सा बड़ा पसंद करते हैं, वेट थोड़ा सा ज़्यादा, वेट ज़्यादा, थोड़ा सा, ठीक। स्ट्रक्चर भी यानी कि वो बढ़ जाएगा, थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक हो गया। वो आप वाली बात वही जो आप कर रहे थे कराची वाली, वो साइज नहीं चाहिए। नहीं वो तो उन्होंने बाकायदा कहा है कि जमीनी शौक है। हाँ ये सूखते हैं, जैसे भी कमर भाई जान के आते हैं कबूतर देखे, हाँ। बहुत अच्छा कबूतर है। अच्छा ताहिर साहब से एक बात ले लूँ यहाँ से। ताहिर साहब आपको भी एक्सपीरियंस होगा माशाल्लाह इतना, नासिर शाह साहब के शागिर्द हैं, और कौन है जो नहीं जानता है लाहौर में कबूतर परवर, उस्ताद नासिर शाह साहब को ना जानता हूँ। आप समझते हैं कि बॉडी के वजन से हवा का प्रेशर या बंद मौसम के कबूतर बनते हैं, या परों के शेप में फर्क आता है?
तेज हवा में बड़ी हड्डी का आप भी बॉडी की छोटी हड्डी का जो साकन मौसम में ज़्यादा बुलंदी करता है और बड़ी हड्डी का नीचे उठता है, ये फर्क है। वो हवा में काम करता है, खुशक मौसम में काम नहीं करता। खुश्क मौसम में काम नहीं करता बड़ी हड्डी का जी, तो उसके लिए हमें ये इसी तरह के कबूतर काटते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही हो गया। आसिफ भाई जरा कॉल पे हैं तो हमें एक कबूतर दिखा लेते हैं पहले, तो ये बताइएगा भी साथ साथ। जी ये टैडी कबूतर है मेरा, माशाल्लाह घर का, अच्छा रिजल्ट है इसका। देखें जी आँख भी बड़ी कमाल आई है जी, क्या बात है। अच्छा जी नाज़रीन, ये एक और चीज़ इन्होंने अभी आपको कहा कि ये टैडी कबूतर और आप इसकी आंख में ज़रात और रिंग देख रहे हैं, सुर्ख जो आ रहा है गुलाबी, तो ये टैडी कबूतरों में होता है। जी बिल्कुल होता है जनाब, क्यों नहीं होता। बिल्कुल सही हो गया जी, क्या बात है जी, आंख बहुत आला आंख है इसकी माशाल्लाह। तो ये आपके घर के रिजल्टेड कबूतर है, बड़ा मजे का कबूतर है जी माशाल्लाह। इसके बच्चे भी, इसके बच्चों के आगे बच्चे माशाल्लाह काम करते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं कबूतर को ज़्यादा गहराई से नहीं देखता, बस बॉडी पर ही देखता हूँ अल्लाह की रहमत से, और ठीक ही रहता है काम। बिल्कुल ठीक हो गया, क्या बात है, पर भी बड़ा अच्छा माशाल्लाह। तो आपको पर किस तरह का, ये पर आपका पसंदीदा पर है? सीधा पर होना चाहिए जी बस, स्ट्रेट? हाँ जी। लेकिन इसके तो स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट नहीं, टैडियों के पर थोड़े से इस तरह होते हैं, जिस तरह ये इसका है ना, यानी कि कुब वाला पर ना हो, इस तरह। हाँ अंदर नीचे की तरफ नहीं, अंदर की तरफ अच्छी चीज़ है। हाँ नीचे की तरफ कुब ना हो। कुब कहाँ से बनाएंगे? ये वाला कुब? हाँ जी, यहाँ करके कुब जो आता है ना वो पसंद नहीं है मुझे, वो सख्त पर होता है। अच्छा, हाजी साहब ने स्पेशल एक फीमेल मंगवाई है, जौनसरी मादा, यहाँ देखी थी हमने अभी। तो ये देखें जी, बड़ा अच्छा कबूतर है और बड़े पर हैं इस पे माशाल्लाह। ये साइज में छोटा और परेल कबूतर है, क्या बात है, बहुत अलग। तो हाजी साहब ये स्पेशल आपने क्यों मंगवाई थी मादा, जरा कोई इसके बारे में बताएं, और कुछ आप दोस्तों को जो राय देना चाहते हैं। इस साइड से अनुमान दिखाएंगे भी हाजी साहब। चलो कामरान भाई, ये जो मादा मेरे हाथ पे है ना, नहीं वो मादा दिखाना। ये मादा जो मेरे हाथ में है जी, बहुत कम अब जो नस्ल रह गई है, कम दोस्तों के पास ऐसे कबूतर है। मेरी नज़र से गुजरी है, मैं चलो आपने लाइव किया तो थोड़ा शेयर कर दूं दोस्तों के साथ। इनकी परों की शेप देखें, आपने पहले भी देखे, ये बाहर के 3 पर देखें आपने उसके भी देखे हैं। सही, ठीक है, ऐसे कर रहे होंगे नीचे चला जाएगा। ठीक है। बाद हमारे कई दोस्तों को पर दिखाना ही नहीं आता। माफी दे देना। नहीं आपको नहीं कह रहा, आप तो माशाल्लाह उस्ताद हैं, कई सीनियर उस्ताद भी हैं ऐसे जिनको पर कबूतर दिखाने नहीं आता। सही, वो ऐसे खोल देते सारे। हाँ बिल्कुल सही। असल कबूतर को यहाँ से ही सारा सिलसिला सब कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, इसकी मादी देखी, तुम देखी इसकी। अच्छा, आपके जो वालिद साहब हैं, इस वक्त मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन जो हमारी मुलाकातें जितने असातिज़ा से रही हैं, पाकिस्तान में इस वक्त जो सीनियर मोस्ट कबूतर परवर हैं, उन कबूतर परवरों में से एक आपके वालिद, और मेरा ख्याल लाहौर में वो सीनियर मोस्ट ही होंगे इस वक्त। हाँ जी, उम्र के हिसाब से भी, एक्सपीरियंस के हिसाब से भी। जी। तो आप उनके ज़माने में जो कबूतर परवरी थी, जो वो कबूतर बताया करते हैं, उनमें से कोई कबूतर आपको अब नज़र आते हैं, कोई शबाहत उनमें से? जी मेरे पास वही कबूतर है, भाई साहब के हाथ के बने हुए। अब आगे आ जाओ। भाई साहब के हाथ के बने हुए ही कबूतर है मेरे पास। अच्छा, तो क्या कबूतर थे वो? अभी तो आपके पास एक तो वो है ना पुराने जरदखे कबूतर। जी जरदखे भी हैं, भाई साहब के पुराने कबूतर थे जिनका नाम उन्होंने ऊँट रखा हुआ था, वो हैं। कुछ और उनके मोटे सिर वाले थे, वो हैं। वक्त के साथ साथ कुछ मेरे दोस्त अल्लाह को प्यारे हो गए, मैंने वही कबूतर उनके नाम के साथ मंसूब कर दिए। जैसे मेरा दोस्त था भोले वाला, ये कबूतर भोले वाले हैं, ये फलाने कुछ जैसे पीढ़ी तब्दील होती है वैसे थोड़ा बहुत नाम चेंज होता गया साथ। ठीक है, कबूतर वही है। तो आज के ज़माने में भी वही कबूतर काम कर रहे हैं। आपके सामने ही है।
लाहौर की काफ़ी छतें हैं जो लाहौर की दूर से बाहर है, लेकिन मेरा लाहौर शहर में बैठ कर उनके साथ मुकाबला होता आपकी छत टफ है वैसे, है। बिल्कुल। लाहौर में जिस जगह पे खास तौर पे आपकी छत है, चारों तरफ तो धुआं है उसके, भट्टियां जल रही हैं और लोहा, तपा हुआ लोहा है वहाँ पे। तो मेरा वहाँ बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह कितने उनके उड़ते हैं, उनसे कोई 10 मिनट कम उड़ जाते हैं, कोई 10 मिनट ज़्यादा उड़ जाते हैं। जाहिर बात, यही है बस। बिल्कुल सही। तो अच्छा हाजी साहब की तरफ आसिफ भाई, मतलब नॉर्मली मेरा ख्याल है कि अगर जेठ में गर्मी 43 होती होगी ना, तो हाजी साहब की तरफ 47 होती होगी नीचे। ज़्यादा वहाँ पे हीट ज़्यादा जो है, हालात है वहाँ पे पोल्यूशन है और जितनी फैक्ट्री एरिया हाँ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। हाँ। तो आप क्या समझते हैं कि जो कबूतर ऊपर गया उसकी फील में भी फर्क आया कि नीचे आके उसको फील में फर्क आता हो? नीचे आके ज्यादा फील है, क्योंकि ऊपर तो वो ऊपर चला गया ना, एक जैसा हो गया एक जैसा हो गया ये, क्योंकि ये तो जो गुबार है वो एक हद तक है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। हाँ क्योंकि वो एक हद तक है, वहां तक का लेवल है। जब कबूतर ऊपर गया तो इजी है, जब नीचे आएगा तो तंग होगा। फिर वो तंग होगा तो मुश्किल होगी। हाँ मुश्किल होगी। लेकिन बहरहाल बड़ा अच्छा शौक है जी। हाँ जी माशाल्लाह जी, बड़ा जबरदस्त। जबरदस्त। ये नहीं जी, ये मादा दिखाइए जी, ये बड़ी अच्छी मादा, यहाँ से इस तरह ज्यादा क्लियर आ रही होगी। हाँ ये उस्ताद मोहतरम के जौसरे कबूतरों में से है। ये पकड़े बैठे ये एक मादा है, ये पीछे से आओ जी, माशाल्लाह। कौन सा बोला? लेकिन ये बड़ी ही मजबूत और बड़ी ज़र्रात वाली आँख है। स्लेटी कबूतर का पट्टा है बोलूं? कामरा भाई ये आपको हर जगह नजर आएंगे, मेरे पास भी हैं, हम्म, वो बहुत कम जगह पे नजर आएंगे। जो मादा अभी देखिए, हाँ बिल्कुल। असल मसला तो ये है यही है। कि मेरे पास भी होंगे, आपके पास भी होंगे, लाहौर की हर छत पे तकरीबन मिल जाएंगे आपको, हाँ बड़ी छतों पे। ठीक है, वो नायाब है। जो मैंने कमर साहब की वो मादा दिखाई है आपको, लाहौर में चंद एक घर में पड़ी होगी मुश्किल से, मुश्किल से। और परफेक्ट ये भी बात है कि जिस तरह का उसका स्ट्रक्चर तो पर था संडे में आज नशा पूरा हो रहा। उस मादी का, बिल्कुल सही बात। बहुत अच्छी मादी है और बड़ी परवाज़ी। एक क्वेश्चन है कि क्या उसके नीचे पढ़ने तो दे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं दे सकते। 4 बच्चे, वो कहते हैं जी अगर मेरे कबूतर के उड़े हैं तो क्या मैं 5वें की गारंटी दे सकता हूँ? नहीं दे सकते। नहीं दे। आप ये जरूर कह सकते हैं ये इसके 4 भाई हैं, ये उड़े हैं। ये नहीं कह सकते कि ये 5वां भी उड़ेगा। नहीं, अगर तो मेरे ख्याल से परफेक्ट पले होते हैं ना बच्चे। मेरी अपनी जाती, आपको पहले भी मैंने बताया कि जो कबूतरों के जो ज़ाहिर है माँ बाप अच्छा देख के लगाते हैं जोड़ा, अगर एक में छोटा सा नुक्स है तो उस पर जाएगा ना तो बच्चा खराबी करेगा। बिल्कुल। अगर दोनों ही हमने परफेक्ट लगाए हैं ना तो उनका जो बच्चा नहीं ना उड़ता, वो पलाई में उसमें थोड़ा सा फॉल्ट आता है, या कमज़ोर पल जाता है, या नीचे गिर जाता है, या उसकी थोड़ी सी पलाई में, मेरी बात समझ रहे हैं ना, उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आ जाता है। सही। मेरे ख्याल से अच्छे जोड़े के सारे बच्चे उड़ने चाहिए, मेरा अपना ख्याल है। हमेशा। मेरा तजर्बा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा उड़ने चाहिए। उड़ने चाहिए अच्छे पले हुए, अच्छी पलाई में जो आए हुए हैं। ले जी, ये एक और कबूतर आ गया जी। ये आसिफ भाई की पसंद का, क्या इसमें कोई आपके कबूतरों की शबाहत है? कोई तो वजह है जो पसंद है? बस वैसे ही पसंद है, अपने अच्छा लगता है मुझे। ये मेरे घर का ही कबूतर है, आपको मैंने इसका माँ बाप दिखाया कि वो स्लेटी कबूतर, और इसी की मैंने बेटी लगाई है जो माहिशा को मादी पसंद है ना, इसके साथ है भी बड़ा अच्छा, तेज, बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह इसके। क्या बात। अच्छा, एक जौनसरी मादा और आई थी, वो भी अगर दिखा दें क्योंकि डिफरेंट जरा हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी गर्दन का भी बड़ा अमल दखल है। मैं लाहौर में भी एक उस्ताद है कि मैं इंजन करके कड़ाके काट रहे होंगे। ज्यादा हार्ड जो गर्दन है वो अच्छी नहीं है, यानी कि सख्त है, यानी कि ऐसे अच्छा, नरम होनी तो चाहिए। मैंने भी कबूतर सुना तो है, इस तरह रखता है ना। मैंने भी सुना है, लेकिन लेकिन मैनू नहीं समझ आई अज तक इस गल। सानू आई है कोई इस गल की? जी समझ तो है गर्दन जी, अल्हम्दुलिल्लाह समझ क्या तो है वो, क्या किस चीज की वजह से वो कहते हैं?